ख्वार साहब, इस सब में ज़ाहिर पाक भारत तनाव अपनी जगह पर मौजूद है। मुख्तलिफ ममालिक एक्टिव हुए हैं। चीन की तरफ से जो बयान आया है वो पाकिस्तान के हक में है। ईरान बात कर रहा है, सालिसी की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने जो ऑफर की है कि जी आप न्यूट्रल तहकीकात करा लें, उसको भी सराहा जा रहा है। बट न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि भारत माहौल बना रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसे में क्या हुकूमत और रियासत सोच रही है? ये बड़ी ठीक बात आपने की है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स, इसके ऊपर मेरा मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उन्होंने कमेंट लिया है, और लेकिन मैं फिर इस कमेंट को जो है रीस्टेट करूँगा कि मैं ये पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये जो इशू बनाया गया है ये बेगुनाह लोगों को अपनी सियासी ज़रूरत पूरी करने के लिए मोदी ने ये सारा ड्रामा जो है रचाया है। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, आप तारीख उठा के देख लें, बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो इस किस्म का कोई ना कोई ड्रामा रचाया जाता है वोट जो है वो लेने के लिए। एक मखसूस वहाँ पे जो हिंदुत्व की के प्रचार करने वाले जो हैं उनके वोट जो है मैक्सिमम लेने के लिए इस किस्म के ड्रामे रचाए जाते हैं। और ये ड्रामे शुरू हुए थे जब पहली दफ़ा मुसलमानों का कत्लेआम जो है गुजरात में हुआ था, 2000 से ज़्यादा, और मोदी साहब अभी तक उस मोड़ से बाहर नहीं निकल पाए। गुजरात से दिल्ली पहुंच गए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है ज़हनीयत जो है उनकी वही है जो आज से 20-22 साल कबल थी, और वही तरीका वारदात है कि बेगुनाह लोगों को मारो, पाकिस्तान पे मलबा डालो और तकरीरें करो और अपने वोट बैंक को जो है इन्हांस करो। तो इसलिए मैं बड़ा कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल जो मीडिया भी जो है बहुत सी हुकूमतें, बल्कि जितनी भी हुकूमतें हैं, किसी ने इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं, भारत का नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं किया। नौबत यहाँ पे आ गई है कि हमारे इंक्लूडिंग मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर भारत में बैन कर दिया गया है। यानी वो सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहते हैं, तो क्रिटिसिज्म उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मोदी का जो असल चेहरा है, जो एक फोटो का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जो नेगेटिव है जो है उसको दिखाया जाता है, तो उसको जो है ना गरां गुजरता है कि मेरी रेपुटेशन जो इंटरनेशनल है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। उसका जो भयानक चेहरा है वो कनाडा को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है, पाकिस्तान को तो है ही, बाकी बड़े सगीर में जितने मुल्क हैं, कोई बोले या ना बोले, सबके साथ कोई ना कोई इसने हाथ किया हुआ है। तो ये मैंने शाम को गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो जिस किस्म का जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, इस वक्त जंग का माहौल बना रहा है, तो ये एक उसके जो उसने ये वारदात सारी की है, अगर उसको देखा जाए तो जंग जो है वो मुसल्लत की जा रही है इस खित्ते पे, पाकिस्तान के ऊपर। हम इंशाल्लाह ताला भरपूर जवाब देंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ कि हमारी तैयारी मुकम्मल है इस वक्त, सरहदों पे भी, यानी ज़मीन पे भी, पानी में भी और फ़िज़ा में भी, और हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हर इंच का दफा करेंगे। उसके लिए हमारी अफवाज कुर्बानी के लिए हम वक्त तैयार हैं, ऑलरेडी कुर्बानियाँ दे रही हैं वो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। और ये भी दहशतगर्दी है जो हिंदुस्तान जो कर रहा है, ये भी दहशतगर्दी है। ये एक इंटरनेशनल टेररिज्म की एक वारदात है कि अपने मुल्क में बेगुनाह अफराद को मार के उसका मलबा जो है सरहद पार पाकिस्तान पे डाल दिया जाए। आप मुझे बताएं कि वारदात हुई है 5 मिनट के अंदर अंदर जो है, नहीं 10 मिनट के अंदर अंदर 10 मील दूर जो है, या किलोमीटर दूर जो है उधर, उसमें FIR भी दर्ज हो गई है वारदात के टाइम में, और उसके टाइम में 5 मिनट का फर्क है। ये इंडियन मीडिया बता रहा है। मुझे बताएं, जिस मुल्क का मीडिया जो है उसको वो मोदी के नैरेटिव के साथ नहीं है, तो उसकी क्या इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी रह जाती है? तो खास साहब, इस सूरत हाल में एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया वो ये कि माहौल बना रहे हैं। जब गुज़िश्ता 2019 में पुलवामा हमला हुआ 14 फरवरी को, और फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक का उन्होंने दावा किया वो 12 दिन के बाद किया। अब तो पाकिस्तान क्या ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये एंटिसिपेट कर रहा है कि कोई ऐसा हमला हो सकता है, या ये भी सिक्योरिटी ज़राए से खबर आई कि कोई मिसाइल हमला भी हो सकता है?
देखें ये हमें हर किस्म की तवक्को जो है रखनी चाहिए। बड़ा जो है वो एक घटिया दुश्मन है, वो उससे हर किस्म की तवक्को रखनी चाहिए। ये सोच के कि भाई कुछ नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि ये ठीक अप्रोच नहीं होगी। ये हमें बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 12वें दिन उसने वारदात कर दी थी 2019 में, तो मैंने आज शाम को कहा है एक चैनल के ऊपर कि ये दिस पॉसिबिलिटी कि ये 2-4-5 दिन में कोई इस किस्म की वारदात जो है मोदी कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है और बड़ी ताकतें भी जो हैं वो मोदी के जो है नैरेटिव की जो है हमायत नहीं कर रही। अमेरिका नहीं कर रहा, बरतानिया नहीं कर रहा, दूसरे ममालिक नहीं कर रहे। अगर कोई बोल भी रहा है तो वो बड़े कॉशन के साथ बोल रहा है। लेकिन ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो पाकिस्तान के मौक़िफ़, और ये सब कुछ जो है मियाँ शहबाज शरीफ की जो तकरीर आई है काकुल में जो उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनवाइट किया है कि आप कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, कोई जो है एक कमेटी बना दें 4-5 ममालिक की, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी जो हैं तो 4 वो हो जाएं, कुछ और लोग हो जाएं, वो आके इन्वेस्टिगेशन करें। इंडिया को वेलकम करनी चाहिए कि पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है अगर उनके पास सबूत हैं या उनके पास एक वैलिड स्टोरी है जो कंफर्म हो सकती है, जिसकी वैलिडिटी कंफर्म हो सकती है, जिसकी सच्चाई कंफर्म हो सकती है, तो वो उनको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ की ऑफर कबूल करें। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और आपने भी एग्जामिन किया होगा कि इसकी पाकिस्तान की इस इनिशिएटिव की, प्राइम मिनिस्टर की इस इनिशिएटिव की दुनिया में पजीराई हो रही है कि भाई एक मुल्क कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो इसके साथ साथ जो है वो एक और इसमें मकसद हल करना चाहते हैं कि वो इस ट्रीटी को जो है जिस तरह हेल्ड इन अबेंस कर रहे हैं सिंध तास माहदे को, वो भी एक उनकी एक अल्टीरियर मोटिव है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है उस माहदे के। और ये भी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बैनुल-अक़वामी बरादरी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो हम बैनुल-अक़वामी बरादरी को कहेंगे कि ये वारदात कोई और करना चाहता था, खुद वारदात करके उसका मलबा पाकिस्तान पे डाल रहा है, साथ वोट ले रहा है, साथ एक ट्रीटी को जो है इलीगली, जो कोई उसमें शिक ऐसी नहीं है, उसको नल करने की या हेल्ड इन अबेंस करने की बात कर रहा है। तो इस सूरत हाल में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ कई सतह पर राब्ते में है। अभी तक ना अमरीका की तरफ से ना किसी और मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं आया है। जाहिर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसकी मजम्मत की गई है, वो तो पाकिस्तान ने भी की है। नाउ इस मौके पर जब तुर्क सदर भी बात कर रहे हैं, ईरान ने कहा कि हम सालिसी के लिए तैयार हैं, क्या पाकिस्तान चाहेगा कि कोई सालिसी का किरदार अदा करे? सऊदी अरब भी एक्टिव है अगर और इस मामले को आगे ना जी बिल्कुल करे। सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, बरतानिया हो गया, रशिया हो गया, हमारे यूएई वाले भाई हो गए, ईरान हो गया, ये सारे लोग मिलके कोई एक प्लेटफॉर्म बनाएं और इसके झूठ को जो है वो आश्कारा करें, लोगों को बताएं कि ये बंदा झूठ बोलता है, ये वारदातें करता है। और आज का वारदात ये नहीं है, इसने मुल्क को, अपने मुल्क को बदनाम, अपनी कौम को कनाडा में भी बदनाम किया, अमेरिका में भी बदनाम किया, और जगह पे भी ये क्रॉस बॉर्डर या जो है वारदातें जो है करते हैं, दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है, माजी में भी कोई साबित ना हुई। एक शाखसाना था जब अफगानिस्तान में जंगें हो रही थी तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते थे क्योंकि हम एक फरीक थे उसके अंदर जो है। लेकिन पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता ऐसी कोई किसी भी वारदात में जो है जिस तरह एक्सपोर्ट कर रहा है दहशतगर्दी को, इंडिया जो है उसमें शामिल नहीं है। ये अल्टीमेटली ये बंदा जो है हिंदुस्तान के लिए मोदी जो है नुकसानदेह साबित होगा, उनकी इत्तेहाद के लिए, उनकी यूनिटी के लिए। वहाँ पे कौमियतें बसती हैं, बेशुमार मज़ाहिब, मल्टीपल जो है मज़ाहिब हैं वहाँ पे, रिलीजन्स हैं वहाँ पे, कौमें हैं वहाँ पे,
हिंदुस्तान जो उनका जो ऑफिशियल मजहब है, जो भी हिंदुत्व जिसको कहते हैं, जो हिंदू मजहब जो है उसके अंदर 5 6 7 स्ट्रेन्स हैं। तो ये सारी जो है, ये हाउ कैन यू कीप दीज पीपल टुगेदर व्हेन स्पेशली व्हेन टाइप ऑफ मोदी लीडरशिप आपके पास हो। सब कल शहजाद इकबाल साहब ने सिक्योरिटी ज़राए से खबर दी कि भारत पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर सकता है, इस बात का इम्कान है और पाकिस्तान ना सिर्फ ऐसे किसी भी हमले को नाकाम बनाएगा रोकेगा, बल्कि जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत में सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखें शाहजेब, अल्लाह का बड़ा फजल है। हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है, हम किसी भी बैनुल अक़वामी ताकत का जो है ना, उससे हमारा मुआवजा किया जा सकता है। मैं मुआवजा का लफ्ज जो है, ये इसका कोई और ट्रांसलेशन है कर देना कि मुकाबला किया जा सकता है, मुआवजा किया जा सकता है कि जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त दुनिया में हमारे दोस्त जो हैं वो एडवांस्ड हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो है अल्लाह के फजल से एडवांस्ड प्रोग्राम है। अगर हमें को निशाना बनाया गया तो फिर जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला जो है, भारत जो है फिर उस इनिशिएटिव अगर उन्हें ऐसा लिया उसका मजा चखेगा फिर रिटेलिएशन में।